देखो हाँ यो कर ऐसे ऐसे भेजो, चाहे ऐसे ऐसे कर दो। मैं कर दिया मैंने। लोग मुझे बोलिए भगवती जगन्नाथ माता की जय, चिदानंद घन भगवान की जय, भक्ति राम महाराज की जय। जय आतम ज्योति सही मैया, आतम ज्योति सही, सुख देनी दुख हरनी, सुख देनी दुख हरनी, ऋषि मुनि
सूरज के दुख से बच करके सब जगत परम गति पावे जय आत्म ज्योत सही 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 कमलात्म ज्योत सही लक्ष्मी आत्म ज्योत सही सीते आत्म ज्योत सही मीरा आत्म ज्योत सही शांति आत्म ज्योत सही सुख देनी दुख हरनी सुख देनी दुख हरनी इस मुझे सही जय आत्म ज्योत सही। बोलिए भगवती जगन माता की जय सच्चे दरबार की जय अपने माता पिता गुरुदेव की जय सच्चिदानंद घर भगवान की सभी यज्ञ भगवान के लिए श्रद्धा कर लें। बोलिए यज्ञ भगवान की जय भगवान की जय। सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे 2 मिनट के लिए और यज्ञ भगवान से हम प्रार्थना करेंगे श्रद्धा पूर्वक। हे यज्ञ रूप प्रभु, हमने जो आपका कार्य किया है इसमें हमारा कुछ नहीं, सब आपका दिया हुआ है, आपके लिए समर्पण करते हैं, इसे स्वीकार कीजिए और हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे भूल के कारण, हमारे अभिमान के कारण इसमें अगर कोई त्रुटि हुई है हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिए और हमारे कार्य को सफल कीजिए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए भैया, हमारे सनातन धर्म में जो है हिंदू समाज के अंदर ये 6 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जैसे अब जो यज्ञ हुआ है इसको कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ और विधि यज्ञ भी बताया जाता है। इसके लिए हमारे किसी कार्य में अगर रुकावट आती है तो उसको भी ये सफल करता है। तो प्रेमियों, और भी एक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। जैसे कि हमने मनुष्यों को जो भोजन कराते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उसको मनुष्य कहते हैं। और जो चैटियों के लिए, कुत्ता के लिए, कौआ के लिए, औरों को भी जो मानो भोजन देता है उसको भूत यज्ञ माना जाता है। चौथा एक यज्ञ होता है हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ, अतिथि देवो भाव। जैसे हमारे यहाँ कोई बिना तिथि के अकस्मात अचानक ही कोई व्यक्ति आ जाता है बिना बुलाए, तो उसको अतिथि यज्ञ कहते हैं। अतिथि यज्ञ भी जो है ये भगवान का ही रूप माना जाता है। अतिथि हमारे यहाँ आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर भगवान ने कृपा की है। भगवान का ही स्वरूप मान करके जब हम उसका सम्मान करते हैं तो भगवान खुश होते हैं और हमको जो है उसका अनंत फल प्राप्त होता है। चौथा, 5वां जो बताया गया है ज्ञान यज्ञ। जैसे जो सत्संग आपने प्राप्त किया रात, उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारे अज्ञान की निवृत्ति होती है। यानी बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन प्रयास हो भव भय भंगा। कि सत्संग सुनने से हमारे बिना प्रयास के ही जो हमें भव का भय है उसका नाश हो जाता है सत्संग सुनने से। क्योंकि ये हमारे अंदर का जो प्रदूषण है गंदा, उस प्रदूषण को ये मन के जो गंदे विचार हैं उन विचारों को निकालता है।
और एक होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ यानी जो हम अमावस्या वाले दिन जो गाय के लिए, किसी मान के लिए, ब्राह्मण के लिए, किसी संत के लिए, अतिथि के लिए जो भोजन कराते हैं, कुत्ता के लिए, बंदर के लिए, गाय के लिए, तो उसको, और हमारे जो जिंदे माता पिता हैं, क्योंकि जिंदे माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। माता पिता का ही जो आशीर्वाद है वो हमारा हमेशा काम करता है। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता को भी भगवान का स्वरूप माना गया है, इसलिए कहा है तुम्हें माता। परमात्मा के लिए भी माता के रूप में बताया है, तुम्हें माता। चा पिता यानी तू ही माता है, तू ही पिता है। तो जैसे हम माँ की सेवा करते हैं वैसे ही पिता की हम सेवा करें। कुछ लोग माता से तो प्यार करेंगे मगर पिता से जो है द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं। तो माता पिता को दोनों को हम भगवान समझ करके उनका सेवा सम्मान करते हैं तो भगवान खुश होता है हमसे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और तीसरा है आचार्य देवो भव, जो हमारे लिए बढ़िया अच्छी शिक्षा देता है। उस आचार्य को भी भगवान का स्वरूप बताते हैं। और पत्नी देवो भव, पत्नी जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। पति देवो भव, जैसे पति की सेवा करती है स्त्री, वैसे ही पति को भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के काम को सिद्ध करने वाले होते हैं। पत्नी पति के कार्य को सिद्ध करती है और पति पत्नी के कार्य को सिद्ध करता है। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाता। तो ये हमारे यहाँ 6 प्रकार के यज्ञों को जो करता है दिया है कि भाई शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। माता पिता की सेवा तो बहुत कम लोग करते हैं। कोई कोई जो सूरमा होता है, भक्त होता है, वो माँ बाप की सेवा करता है और उसका संसार में यश भी फैलता है। उसके यहाँ संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, हमेशा निरोग रहता है जो माँ बाप की सेवा करता है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो निरोगी रहते हैं, संपत्ति से हीन रहते हैं और उनके जीवन में घटनाएं ज़्यादा जो है विघ्न ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि ये माता पिता भगवान के स्वरूप माने गए हैं। इनकी सेवा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए प्रेमियों, पहले हम उस परमात्मा को पहले कहाँ पूजेंगे भाई? निर्गुण में बाद में पहुँचते हैं, पहले हमें सगुण में ही जो है सगुण की ही पूजा करनी पड़ती है। तो सगुण में वो परमात्मा सभी में व्यापक है। सब जग मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी बाघट की जाघट प्रकट हो। जिस घट में वो प्रकट हो जाता है वो क्षेत्र फिर धन्य हो जाता है। तो माँ बाप की सेवा करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण जब पवित्र होगा हमारे विचार शुद्ध होंगे और जब विचार हमारे ठीक होते हैं तो फिर हम कार्य भी सही करते हैं, हमारा कार्य ठीक होता है, फिर समाज में हमारा सम्मान होता है। इसलिए हम अपने सबसे पहले उस परमात्मा को, जैसे मंदिर में हम मूर्ति का सम्मान करते हैं, तो ये नहीं है कि भाई आप मूर्ति को मत पूजिए, मगर ये हमारे माता पिता भी ये जीती जागती परमात्मा की मूर्ति हैं। जैसे हम जब मंदिर में जाते हैं तो धुले हुए वस्त्र पहन करके जाते हैं, लोटा मांज करके जल भर के ले जाएंगे उसमें, और पवित्र मन से जाते हैं, उसको देव मान करके। तो ऐसे ही माता पिता भी हमारे एक देवता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है और अपने जीवन की कमाई सब हमको ये समर्पण करके जाते हैं। तो इनकी कमाई को जो सेवा करके लेता है उनको उनकी कमाई फलती है। और लड़का किसको कहते हैं? लड़का कहते हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करता और लड़ करके उनसे लड़ झगड़ करके उनकी संपत्ति को छीन लेता है, उसको लड़का कहा गया। सपूत वही होता है जो माँ बाप की सेवा करके और उनके हमेशा अधीन बना रहता है। जो उनके अधीन रहता है, उनकी मर्यादा में रहता है, वो हमेशा माँ बाप की साय में रहता है, उनकी छाया में रहता है, उस पर कभी जीवन में आँच नहीं आती। तो ये हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म जो है समझाता है, क्योंकि हे मानव,
अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो पहले उस परमात्मा के लिए माता पिता में पूज, बाद में फिर गुरु। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें विद्या द्राविड़म, तुम्हें यानी तू ही विद्या है और तू ही गुरु है, तू ही सर्वमम देव देवा, यानी सब देवों का देवी तू ही है। तो यहाँ से हम सबसे पहले, क्योंकि माँ की जब पूजा करता है तो उसके भूमि का भार का हरण हो जाता है। पिता की पूजा करने से हमारे यहाँ धर्म की स्थापना हो जाती है और गुरु की पूजा करने से हमको ज्ञान मिल जाता है, मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इसलिए हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, चलो तो ऐसी बोल दे रहे हैं भजन है। तो देखिए, जहाँ पर बताया कि जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ से क्योंकि वो घर पवित्र हो जाता है। जैसे हम झाड़ू से अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारी जो भगवान की कथा है ये हमारे विचारों को शुद्ध करती है। राम कथा यानी कथा रामायण जहाँ कहीं हुई, जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, उसके लिए बताया कि कथा रामायण जहाँ कहीं हुई, ताघर गृह मत जानिए कोई, वहाँ पर किसी प्रकार की कुगड़ी नहीं रहती है। सोघर तीर्थ रूप संभास है और वहाँ गए सब पातिक नाश है। वहाँ के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो संकट होते हैं, वो सब भाग जाते हैं। जैसे जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजा करके वृक्ष पे के पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा सुनने से, भगवान का सत्संग सुनने से हमारे अंदर की जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये विकार हमारे अंदर से निकल जाते हैं। तो इसलिए हम गुरु दीक्षा धारण करके, क्योंकि महापुरुष हमें जीना सिखाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये कितने गलत चीज़ों को खाता है। सिगरेट पे भी लिखा हुआ है, तंबाकू पे भी लिखा हुआ है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। बहुत से गुटखा खाने वाले इतने गुटखा खाते हैं कि उनके मुंह छिल जाते हैं और मुंह भी बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि हर वक्त ये मालूम पड़ता रहता है इनके मुंह में कुछ निकला हुआ है। मुंह उनका बकरी की तरह चलता ही रहता है। ये हर चीज़ आराम चाहती है और उनके जरा सा मुंह में से खत्म हुआ फिर उन्होंने डाल लिया। तो वो अपने जीवन को क्या करते हैं, अपने जीवन को नरक बनाते रहते हैं। तो हमें ये परमात्मा ने जीवन दिया है, जीवन जीने का तरीका हमें सत्संग में आने से, संत महापुरुषों की संगत करने से हम पे जीना आ जाता है। इसलिए बता रहे हैं भजन में कि भक्ति करके तेरी परमात्मा से बन जाती है और परमात्मा से जब तेरी बन जाती है तेरा जीवन सफल हो जाता है। अब के भक्ति कर और उस परमात्मा से अपनी बना ले। इस पर दिया है सूरदास जी का भजन है। अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी नर तन बार
जननी तेरी तुझे अब ना बनी तो तुझे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी अरे बार बार नहीं पावे, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी। सूर्य कूर तेरी काया माटी, सूर्य कूर तेरी काया माटी, धरनी गिरेगी पतंग जैसे काटी, धरनी गिरेगी जैसे काटी, माटी में माटी तेरी मिल के रहेगी, माटी में माटी तेरी मिल के रहेगी। नर्तन बार बार नहीं पावे, नर्तन बार बार नहीं पावे, नर्तन बार बार नहीं पावे, नर्तन बार नहीं पावे। इसलिए कहा है कबीर सामने के कबीरा सुखिया सब संसार खावे और सोवे, और कबीरा जग में दुखी अपार जो सोवे और रोवे, क्योंकि कबीर अपने परमात्मा के लिए रोते थे और ये संसार खा पी करके आराम से डर्रे मार के सोता है। रात कमाई सोए कर दिवस कमायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था सो कौड़ी बदले जाए। ये इस हीरा जन्म के लिए कौड़ी के बदले में लुटा रहा है। तो देखिए प्रेमियों, जहाँ पर संत आते हैं वो घर एक तीर्थ के समान बन जाता है, आश्रम बन जाता है, पवित्र हो जाता है। और जहाँ भगवान की कथा होती है वो घर जो है एक मंदिर बन जाता है। जहाँ आरती पूजा भगवान की कथा होती है तो वो घर ही मंदिर बन जाता है। तो हम अपने घर को मंदिर बनाएं, इस पर बता रहे हैं। और यज्ञ किया जाए या सत्संग किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। देते रहे।